ये मार्केट कर रही है पुल बैक। अब आप कहेंगे कि ये इतनी बड़ी लाइन आपने क्यों ड्रा कर दी है, तो इसके लिए मैं आपको अभी हिंट्स देता चलूं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है चीजें। अभी मार्केट जो रीसेंट जाएगी इस पुल बैक के चक्कर में, तो ये 4160 तक पॉसिबल है मार्केट जाए। और इस एरिया को हम फिबोनाची से क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पे देख लें डिवाइड करते हैं। मैंने कहा था कि 107 कल की वीडियो के अंदर, इस वीडियो से जो पिछली वीडियो है कि यहाँ पे आप बाई कर लो, चांसेस है कि मार्केट इस पोजीशन तक आए, जो कि हमारा एक आइडिया था कि 1,13,500 तक मार्केट आएगी। तो मार्केट ने इक्वल हाई जब बनाया तो उसके बाद मार्केट की मूवमेंट क्या थी, तो आज हम डिस्कस करते हैं गोल्ड और बीटीसी के बारे में कि नेक्स्ट मूव जो इनका होगा वो किस तरह का होगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियोस जो अपलोड की थी उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दी कि गोल्ड की मूवमेंट और बीटीसी की मूवमेंट किस तरह की होगी और हमने किन चीज़ों को माइंड में रखते हुए ट्रेड लेनी है। और जिन लोगों ने मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी फ्री सिग्नल्स ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था, तो डेफिनेटली हमने कल बहुत बड़ा प्रॉफिट भी जनरेट किया जब मैंने वो सिग्नल दिया था। और मैंने आपको कहा भी था कि टेक प्रॉफिट कर ले, कि दोबारा बाय नहीं करना आपने, क्योंकि ट्रेंड सेल का है और अगर आप किसी भी पोजीशन पर फंस जाएंगे तो उससे निकल नहीं पाएंगे। तो डेफिनेटली ऐसा ही हुआ और थैंक गॉड के हर पर्सन ने प्रॉफिट जनरेट किया। और उसके बाद आई थिंक सो कि उन्होंने बाय नहीं किया होगा जब मैंने मना कर दिया, अगर वो फॉलो करते हैं डीपली मुझे। लेकिन आज हम डिस्कस करते हैं इस पोजीशन पे। देखें कि मैंने कहा था कि पहले आपको कहा था कि मार्केट ने जब सबसे पहले ये एटीएच बनाया था ऑल टाइम हाई और ये हायर लो पोजीशन थी, उसके बाद मैंने कहा था कि मार्केट क्या करेगी, इक्वल हाई बनाएगी और न्यू एटीएच भी बना, क्योंकि 4381.44 समथिंग तक मार्केट गई। और उसके बाद फिर ये एक इतना बड़ा डंप आया, यानी कि कितने डॉलर का, अगर हम यहाँ से देखें तो ये आए लो पोजीशन थी 4004, मतलब कि $377 का डिप विद इन 24 आवर्स के अंदर ये हुआ। और ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था कि गोल्ड जिस पोजीशन पे है ये अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट है, ये इंस्टीट्यूशनल फंडिंग हो रही है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक एटम बॉम्ब है, कहीं पे भी आपको तबाह कर सकता है, तो आपने इससे बच के रहना है। तो डेफिनेटली बहुत से लोगों ने यहाँ पे मेच्योरिटी का साइन दिया होगा। अब यहाँ पे देखें, जब ये न्यू एटीएच बनाता है और हाई बनाता है, तो उसके बाद मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आपने सेल की ट्रेड सेट कर लेनी है, क्योंकि वहाँ पे जो 100 सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग में मैंने एक वीडियो आपको दी थी आरएसआई डाइवर्जेंस की, तो आरएसआई ने भी वहाँ पे 100% मेच्योरिटी दे दी थी। बाकी जो चीज़ें हमें नज़र आ रही थी, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल फंडिंग थी, तो डेफिनेटली उन्होंने एक हाई पोजीशन पे जाकर वहाँ पे सेल करना था, जिसके नतीजे में मार्केट ने डंप होना था। और रिटेलर्स जो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, जो कि सिर्फ ये सोच के बैठे थे कि ये 4500 करने वाला है, तो वो बिल्कुल गलत सिचुएशन में थे। मैंने आपको कहा था कि ये 4500 तक तो कभी भी नहीं जाएगा। अगर आपने अभी तक वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो अभी भी जाके देख सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है ना वो यूट्यूब चैनल की वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी का है। और इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग साइन चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम कुछ ही दिनों में लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेटली हमारा उसमें जो टारगेट होगा वो $200 को $10,000 करना है। ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है और इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। बट उससे पहले आज हम मार्केट को डिस्कस करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो पहले जब ये डिप आया था तो मैंने आपको कहा था कि कोई चेंज ऑफ करेक्टर या कोई कुछ भी नहीं हुआ, तो आप सेल का तो सोचे मत। लेकिन अब हम सेल का सोचने लग गए हैं। हमारे पास जो है वो हिंट्स आ चुके हैं। सबसे पहले ये हायर लो मार्केट ने ब्रेक किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, चौक हो गया, यानी चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। मार्केट जो पहले बुलिश थी अब वो बेरिश या साइड में जा सकती है। लेकिन उसके बाद फिर सुबह टाइम जब आप उठे होंगे तो आपको एक और सरप्राइज भी मिला होगा। अब जब मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखें 4150 तक आई और उसके बाद फिर दोबारा एक कैंडल जो मूव हुई, तो उसने ये विक मारी थी यहाँ पे। अगर ये देखें, ये विक थी एक 4082 तक की। अब यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ था उस टाइम, यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर तब होता है जब इस तरह की जो बॉडी है ना कैंडल की, वो इस पोजीशन से नीचे क्लोज हो, तो देन वो एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस पोजीशन पर आकर, अगर आप यहां देखें, इस पोजीशन पर आकर ये बॉडी नीचे क्लोज हुई और यहां पे क्या हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। इस हायर लो को मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यानी ये अब हाई पोजीशन हो चुकी है, ये लो पोजीशन हो चुकी है। अब उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मार्केट यहां पे क्या कर रही है, ये मार्केट कर रही है पुल बैक। अब आप कहेंगे कि ये इतनी बड़ी लाइन आपने क्यों ड्रा कर दी है, तो इसके लिए मैं आपको अभी हिंट्स देता चलूं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है चीजें। अभी मार्केट जो रीसेंट जाएगी इस पुल बैक के चक्कर में, तो ये 4160 तक पॉसिबल है मार्केट जाए और उसके बाद फिर मार्केट क्या आएगी, नीचे आएगी।
और फिर थोड़ी सी करेक्शन करने के बाद मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को लेगी, फिर नीचे आएगी और फिर उसके बाद इस फेयर वैल्यू गैप को, ये जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा है इसको टच करेगी जो कि एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है और एक बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू रख सकती है क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है जो कि एक्सपेक्टेड है। लेकिन एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करना आना चाहिए, या ऑर्डर ब्लॉक्स हैं आपको मार्क करना आना चाहिए, या आप पीडी अरेज ड्रा करें। अगर आप यहाँ पे पीडी अरेज को ड्रा करें, अगर मैं आपको सिंपल एक थोड़ी सी हिंट्स देता चलूँ तो आपको वहाँ पे भी आइडिया हो जाता है कि मार्केट किस एरिया में, अगर यहाँ पे हम इसको कहें पीडी अरेज का ये एरिया हम मार्क करते हैं अगर, और फिर इस एरिया को हम फिबोनाची के थ्रू डिवाइड कर देते हैं, और इस एरिया को हम फिबोनाची से क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पे देख लें डिवाइड करते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया में, एक मिनट, हाँ ये कर लेते हैं, ये देख लें। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया, 0 से 25%, ये 50%, और ये 50% जो है ना ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर अब इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन देखें, अगर मार्केट दोबारा प्रीमियम जोन में नहीं जाना चाहती, ये जो जोन होता है ये प्रीमियम जोन होता है और ये डिस्काउंट जोन होता है, और ये जो जोन होता है इसमें आप कोशिश करें आप बाई की ले सकते हैं। देखिए ना 4098, और ये एक अच्छा जोन था, यहाँ पे आप बाई की ले सकते थे और मार्केट इस तक जा सकते हैं, इस प्रीमियम जोन तक मार्केट जा सकती है 4233 तक। तो डेफिनेटली आपको अगर फेयर वैल्यू गैप मार्क करना आता है, पीडी अरेज का आइडिया है, आपको फिबोनाची ड्रा करना आती है, बहुत से चीज़ें हैं जो कि आपको हाउ नो हैं, अगर सारी चीज़ें आपको सही हिंट्स दे रही हैं तो आप देन बाई की भी ले सकते हैं ट्रेड और सेल की भी। लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो आप इस पोजीशन से अगर देखें तो बाई की ट्रेड ले सकते थे क्योंकि ये हाईली डिस्काउंट एरिया था, और हाईली डिस्काउंट एरिया से आप जब बाई की ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली वो बेनिफिट देती है आपको, चाहे वो फर्दर डिस्काउंट एरिया में भी हो तो आप प्रॉफिट में होते हैं। बट इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह के एनालिसिस करते हैं। लेकिन अगर आप 100% एक्यूरेटली चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग साइन को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे जो कोर्स है SMC उसको एक बार पढ़ लें। उसके बाद 100 सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग जो सीरीज स्टार्ट है उसमें देखें कि किस किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, पीडी अरेज किस तरह से ड्रॉ करते हैं, डिस्काउंट एरियाज, ईच एंड एवरीथिंग। और अभी ये देखें तो मार्केट क्या है, डिस्काउंट एरिया में है, तो यहाँ पे अभी भी आप बाय कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको एक्सपेक्टेशंस अपनी बता दी हैं कि मार्केट इस पोजीशन पर जा सकती है और उसके बाद वापस आएगी, यानी कि इसको टच करेगी फिर करेक्शन करेगी, फिर इसको इस फेयर वैल्यू गैप को खत्म करेगी, फिर वापस नीचे आएगी, फिर इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देगी, और फिर उसके बाद ये बम इस तरीके से मूवमेंट हो सकती है जैसे कि ये मूवमेंट हमने देखी है। तो यहाँ पे फिर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि पॉसिबल है। तो ये था गोल्ड के केस में जो कि सिनेरियो फर्दर हमें दिख रहा है, और मुझे लगता है कि मार्केट अब बेरिश में ही जाएगी, ये एक थोड़ी सी छोटी सी मूवमेंट करेगी उसके बाद वापस आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बीटीसी का केस। अब बीटीसी के केस में जैसे जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई थी वैसे ही हो रहा है कि बीटीसी उन्हीं चीज़ों को रिस्पेक्ट दे रहा है जो कि हमने ड्रॉ की थी। मैंने आपको अगर याद हो तो एक 4 वीडियोस पहले आपको बताया था कि जो बीटीसी है ना वो एक मिनट यहाँ से निकाल लेते हैं। बीटीसी जो है ना वो ये जो लिक्विडेशन यहाँ पे पड़ी हुई है, ये जो लिक्विडेशन पड़ी हुई है, मार्केट इस लिक्विडिटी को उठाने जरूर जाएगा, मैंने आपको कहा था। उससे पहले अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी 1,11,000 समथिंग पे, उसके बाद ये मार्केट आई थी 107 समथिंग, और मैंने कहा था कि 107 कल की वीडियो के अंदर, इस वीडियो से जो पिछली वीडियो है कि यहाँ पे आप बाई कर लो, चांसेस है कि मार्केट इस पोजीशन तक आए, जो कि हमारा एक आइडिया था कि 1,13,500 तक मार्केट आएगी, और अगर लिक्विडेशन उठानी होगी तो 1,14,000 मार देगी मार्केट। और एक वीक की सूरत में मार्केट ने ये देखें 1,13,600 से 1,14,045 मार दिया है, यानी कि ऊपर की जो लिक्विडिटी ये पड़ी थी, इसके ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी थी मार्केट ने वो ग्रैब कर ली, और उसके बाद मार्केट ने एक डंप दिया और वो आई फिर मार्केट दोबारा 1,07,900 कुछ तक आई। मतलब कि ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, और ये अभी तक वही बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। 1 आवर के केस में जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक एक्सपेक्टेशंस हैं, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, और यहाँ से फिर अब जो मार्केट यहाँ तक आई हुई है तो यहाँ से मार्केट जो इस पोजीशन तक आ चुकी है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है, क्योंकि मार्केट एक दफ़ा पहले आई यहाँ से, फिर ऊपर गई, फिर आई, फिर ऊपर गई, फिर आई, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है, और इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से आप ट्रेड सेट कर सकते हो। ये अगर तो ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो मार्केट 103 वाले इस फेयर वैल्यू गैप को उठाने के लिए जाएगी,
और फिर उसके बाद दोबारा अपवर्ड आ सकती है, क्योंकि मार्केट अभी कुछ अर्सा 1,15,000 से 1,05,000 के दरमियान मूवमेंट करती रहेगी, मैंने जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया था। लेकिन अब जो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे BTC का वो यही है, जो कि मैंने भी ट्रेड ली हुई है और मैं इसको होल्डिंग पे रखूंगा, और वो है मैंने जो ट्रेड ली 1,08,000 पे मैंने ये ट्रेड ली थी, लेकिन यहाँ तक भी आ सकता है 1,07,800 समथिंग पे में मार्केट आ सकती है एक बार फिर, और उसके बाद ये ऐसे जा सकती है। लेकिन इसमें भी फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। अगर यहाँ पे देखें ये डायरेक्ट ऐसे नहीं भी जा सकती, उसमें क्या हो सकता है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप तक है, 1,09,800 समथिंग तक आए और फिर उसके बाद फिर करेक्शन करे और फिर यहाँ पे मार्केट आए और इसके बाद फिर इक्वल हाई बना दे 1,16,000, जो कि ऑलरेडी मार्केट इक्वल हाई भी यहाँ पे बना सकती है। इक्वल हाई जब मार्केट बनाएगी तो फिर देखेंगे कि मार्केट फर्दर किस डायरेक्शन में जाती है, क्या ऊपर जाती है या फिर दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आती है। लेकिन मार्केट जो मुझे लग रहा है इस जोन के अंदर रहेगी, ये जो जोन है मार्केट काफ़ी अरसा इस जोन में ही मूव करेगी। लेकिन आपने अपनी ट्रेड सेट करनी है कि आपने कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं कि मेरी कम्युनिटी को, मेरे चैनल को, तो आपको आइडिया होता रहेगा कि किस किस पोजीशन पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ पे सेल कर दो, यहाँ पे बाई कर दो, और तो देन आप इजीली इस ट्रेड को पकड़ लेंगे। तो लेट्स सी फर्दर क्या बनता है। इसके साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।